नमस्कार एंड वेलकम टू बिजनेस इन्विजन। ये जो आर्टिकल आप देख रहे हो यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि इलॉन मस्क की स्टारलिंक को इंडिया के अंदर एक अप्रूवल मिल चुका है और कहीं ना कहीं एक लास्ट फेज़ में जो है इसकी टेस्टिंग चल रही है और एक लास्ट फेज़ में जो है ये लॉन्च होने की तैयारी में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें इसके फाइनल अप्रूवल की तो देखो कुछ टेस्ट जो है यहाँ पर बाकी रह गए हैं, जैसे कि किस लेवल की स्पीड होगी, हर चीज़ जो है जो गवर्नमेंट इनिशियली किसी भी टेलीकॉम कंपनी को लाइसेंस देने से पहले जो इनके नॉर्म्स है अब वो किए जा रहे हैं। ये नॉर्म्स यहाँ पर क्लियर करते ही कहीं ना कहीं हम ये चीज़ देखेंगे कि DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन स्टारलिंक को अपना सर्टिफिकेट दे देगा, लाइसेंस प्रोवाइड कर देगा। वहीं हम एक पॉइंट पर देखते हैं कि मुकेश अंबानी जो है यहाँ पर या फिर उनका जो ग्रुप है कहीं ना कहीं इस चीज़ में एक सवाल रेस करने की कोशिश कर रहा है, एक कहीं ना कहीं बात कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई जो भी इंटरनेट इंडिया के अंदर चलता है वो स्पेक्ट्रम पे चलता है, ये रूल्स का कहीं ना कहीं उल्लंघन है। वहीं इसको खंडन करते हुए यहाँ पर बोला है, यहाँ पर आप देखोगे ज्योतिरादित्य सिंधिया की यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिखेगी आपको, वहाँ पर उन्होंने ये बात क्लियर करी है कि सैटेलाइट जो स्पेक्ट्रम होंगे यानी कि जो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट आ रहा है वो ऑक्शन के नहीं, ये लाइसेंस या फिर कह सकते हैं कि एलोकेशन के थ्रू यहाँ पर किए जाएंगे। यानी कि जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस है आज की डेट में जो कि इंटरनेट को अलाई करती है वो हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिवली यहाँ पर लाइसेंस अलाउ किया जाएगा। यानी कि ऑक्शंस का जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पैसे की जो पावर है अब वो यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर हमें कम दिखाई देने लग गई है। वहीं ये जो टेस्ला का स्टारलिंक है, देखो ये ना यार, यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर आप विजिट करोगे तो दो चीज़ों के अंदर आता है, यानी कि रेसिडेंशियल और रोम। यानी कि ये जो सेटअप है इसे आप रेसिडेंशियल यूज़ के लिए एक तो मेन पर्पस के लिए खरीद सकते हो। देखो सैटेलाइट इंटरनेट का एक बड़ा यहाँ पर बेनिफिट ये रहता है कि यहाँ पर हर जगह पर स्पीड एक जैसी मिलती है, हर जगह पर जो है ये कनेक्ट कर जाता है। अब दो वर्जन यहाँ पर इसने निकाले हैं, जहाँ पर रेसिडेंशियल वर्जन के अंदर आप घर के अंदर आप कनेक्ट कर सकते हो और वहीं रोम वर्जन के अंदर आप जो कार है आपकी या फिर जो भी बाइक वगैरह के अंदर तक भी आप कनेक्ट कर सकते हो और इस इंटरनेट का फ़ायदा उठा सकते हो। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ टेक्नोलॉजी के मामले में ये जो स्टारलिंक है ये हर मार्केट को या फिर हर मार्केट में डोमिनेट करता हुआ दिख रहा है। और हम यहाँ पर ये चीज़ नोटिस करेंगे कि स्टारलिंक की जो एज है यहाँ पर इंटरनेट स्पेशली सैटेलाइट इंटरनेट के अंदर वो आज के डेट में दुनिया की किसी भी कंपनी में नहीं है। अगर आप ये चीज़ देखोगे तो जो जियो है या फिर जो स्पेशली हुआवी वगैरह और भी जो दूसरी चीज़ें हैं वो स्टारलिंक के कहीं ना कहीं यहाँ पर अड़ते भी नहीं है सैटेलाइट इंटरनेट के मामले में। और सैटेलाइट इंटरनेट आज की डेट में फ्यूचर माना जा रहा है, बिकॉज बहुत सारे रिमोट एरियाज़ भी है वहाँ पर केबल इंटरनेट पहुँच नहीं पाता और सैटेलाइट इंटरनेट जो है वहाँ पर एक ज़रूरत सी बन जाता है। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ देखते हैं कि ये जो इंटरनेट का सिस्टम है ये काफ़ी तगड़ा है, ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी काफ़ी तगड़ी है स्पेशली हर जगह इंटरनेट पहुंचाने पर। बट अब फाइनल जो डिसीजन है यहाँ पर आना बाकी है कि क्या प्राइस बैंड तय होगा और क्या तरीके जो है यहाँ पर तय होंगे। अब अगर हम इसके कॉम्पिटिटर्स के शेयर्स की बात कर ले, फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ पर भारतीय एयरटेल का शेयर देखोगे तो पिछले एक महीने में तो खैर ये शेयर 8 से ज़्यादा % बढ़ा है, लेकिन कुछ दिनों के अंदर ये शेयर थोड़ा बहुत आपको गिरता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। बिकॉज बट एक बात यहाँ पर कहनी पड़ेगी कि ये फ़ोन जो होता है वो सपोर्ट नहीं करता, यानी कि यहाँ पर आपको सिम कार्ड का वर्जन जो है यहाँ पर नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट है और ब्रॉडबैंड इंटरनेट इंडिया के अंदर खैर जियो जो है वो डोमिनेट करता है, एयरटेल को इतना खास इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं रिलायंस का शेयर हम देखेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको गिरता हुआ दिखेगा, बट ये जो गिरावट है ये इस न्यूज़ की वजह से यहाँ पर नहीं है। हाँ, हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट का शेयर है शेयर जो है इंडिया के अंदर वो स्टारलिंक एक बड़े लेवल पर डोमिनेट कर दे। बट आज के डेट में अगर हम देखेंगे विद प्राइस फिक्सेशन या फिर जो प्राइस के कयास लगाए जा रहे हैं इन कंपनियों के आसपास, खैर स्टारलिंक टिक नहीं पा रहा है। बिकॉज स्टारलिंक जो है काफ़ी वो महंगा है, उसका प्राइस प्लान काफ़ी महंगा है। इनिशियली जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि स्टारलिंक के अंदर जो उसका ब्रॉडबैंड और पूरा जो सिस्टम है लगभग वो 31,000 रुपये का आपको मिलेगा। वहीं ये बात भी बताई जा रही है कि जो मंथली प्लान होगा वो 3,000 रुपये महीना होगा, जहाँ पर अनलिमिटेड इंटरनेट आपको दिया जा सकता है। तो ये खैर अब
होक से या फिर कह सकते हैं कि जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही है और मीडिया जो क्लेम कर रहा है वो ये है, बट रियल जो है कंपनी ने अभी कोई चीज़ यहाँ पर लॉन्च नहीं करी है। आप इनके रिटेल वेबसाइट पर जाके देखिए, आप अपनी कंट्री डालेंगे तो खैर इंडिया भी आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं, बट फिर भी यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि जल्द ही जो है स्टारलिंक अपनी सर्विसेज इंडिया के अंदर लॉन्च कर देगा विद इन फ्यू मंथ्स, या फिर 1 या 2 महीने। आप अगस्त के एंड तक देखोगे तो ये कंपनी इंडिया के अंदर लॉन्च होती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। अब देखने वाली बात ये है कि ये किस लेवल पर डोमिनेट करती है और कौन कौन से जो कस्टमर्स हैं वो यहाँ पर इसको खरीदेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।